ओके, सो वी वर डिस्कसिंग जैक्ड एरे, और जैक्ड एरे की रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ड की फाइल भी हो रही है क्लास? यस मिस। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक जैक्ड एरे बनाई जो कि इंटीजर टाइप की है, उसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या कहा, जैक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इन थ्री। थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रॉस। और सेकंड वाले को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया जो कि वेरिएबल लेंथ होगी। ठीक है, इसमें आप जो है वो एलिमेंट्स को वेरी करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं किया। अब हम वन बाय वन, ये जो मैंने थ्री बताया, इस थ्री का काउंटर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो कहाँ तक चलेगा, जीरो, वन एंड टू। सो मैंने कहा जैक्ड एरे जीरो इज इक्वल टू न्यू इन टू, यानी कि जैक्ड एरे जीरो पे एक एरे बनेगी जिसका साइज कितना होगा, टू, यानी कि उसमें मैं दो एलिमेंट्स स्टोर कर सकती हूँ। फिर जैक्ड एरे वन इज इक्वल टू न्यू इन थ्री, इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, इसका साइज कितना होगा, थ्री। फिर जैक्ड एरे टू इज इक्वल टू न्यू इन फोर। अब मैंने क्या किया, जो साइज यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा था, ये जो तीन रॉज हैं हर किसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट साइज में यहाँ पे अब दे रही हूँ। सो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, नंबर ऑफ रॉज। और सेकंड वाला क्या बता रहा है कि हर रॉ के अकॉर्डिंगली कितने एलिमेंट्स होंगे। सो हर रॉ में जो जैक्ड एरे जीरो में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, टू। जैक्ड एरे वन में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, थ्री। सिमिलरली जैक्ड एरे टू में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, फोर। बट ये तीनों की तीनों एरेज एक ही एरे के अंदर आ रही हैं, जो जिसका नाम है जैक्ड एरे। तो अब मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये जैक्ड एरे का एक वेरिएबल है, क्योंकि एरेज रेफरेंस टाइप होते हैं, इसीलिए वन डी एरे, टू डी एरे और जैक्ड एरे सारे रेफरेंस टाइप होंगे। तो यहाँ पे ये जैक्ड एरे है जो किसको रेफर कर रहा है, उन तीन एरेज को। ये एरे जीरो है, ये मेरे पास एरे वन है, ठीक है। ये मेरे पास एरे जीरो, जैक्ड एरे वन, जैक्ड एरे टू। एरे जीरो का साइज मैंने कितना दिया था, टू। सो इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, टू। सिमिलरली जैक्ड एरे वन का साइज कितना था, थ्री। जैक्ड एरे वन में कितने एलिमेंट्स हैं, वन, टू, थ्री। जैक्ड एरे टू का साइज मैंने कितना दिया था, फोर। जैक्ड एरे टू का साइज कितना है, वन, टू, थ्री, फोर। जहां पे जैक्ड एरे डिक्लेयर करते वक्त हमने नंबर ऑफ रोज पहले से बता दिए थे, थ्री। ठीक है, जैक्ड एरे का साइज मैंने पहले बता दिया, थ्री रॉज होंगी। तो ये वन रॉ है, ये सेकंड रॉ है और ये थर्ड रॉ है। जो काउंटर कहां से चलेगा, जीरो, वन एंड टू। और मैंने कहा कि जैक्ड एरे जीरो में कौन से कितने एलिमेंट्स होंगे, टू। सो जैक्ड एरे जीरो में कितने एलिमेंट्स होंगे, टू। जैक्ड एरे वन में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री, वन, टू एंड थ्री। सिमिलरली जैक्ड एरे टू में कितने एलिमेंट्स हैं, फोर, वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री एंड फोर। सो ये इस तरीके से जैक्ड एरे का वेरिएबल इस तरीके से तीन एरेस को रेफर कर रहा है, जीरो, वन, टू। और हर एरे में, हर रॉ में आपके पास डिफरेंट लेंथ के एलिमेंट्स हैं। ये मेमोरी में इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट अब उन्होंने डिफरेंट मेथड्स बताए कि आप किस किस तरीके से जैक्ड एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो हमने ऊपर देख लिया था ये वाला। अब इसमें वन बाय वन आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे, जैक्ड एरे जीरो इज इक्वल टू, और उसके आगे दो वैल्यूज। सिमिलरली जैक्ड एरे वन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद तीन एलिमेंट। तो ये वन बाय वन उनको स्टोर कर देगा। जी क्लास शेयरिंग हो रही है, वर्ड की फाइल शो हो रही है। ठीक है, सही है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और जैक्ड एरे बनाई। ये किस तरीके से बनाई, इंट दो स्क्वायर ब्रैकेट माई जैक्ड एरे इज इक्वल टू, और इसी के साथ आपने इनिशियलाइज कर दिया। साइज नहीं बताएंगे आप कितनी रॉज होंगी, जितने आपने रॉज देनी है उसी को आप न्यू इंट करके आगे वैल्यूज दे दें।
तो ये किस तरीके से करेगा, न्यू इंट 5,7,2, यानी कि यहाँ पे जो रॉ 0 है, माई जेक्ड एरे 0, इसका साइज क्या है 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली माई जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू 3 अगेन, माई जेक्ड एरे 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर आप साइज नहीं देना चाह रहे तो आप डायरेक्ट जितनी आपने एरेज बनानी है उनको इस बॉडी के अंदर न्यू इंट 572, न्यू इंट 10, 20, 40, न्यू 3, 25। ठीक है, इन्होंने एक और एग्जांपल दी है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, एरे 4, यानी कि 4 रॉज होंगी और हर रॉ का साइज क्या है यहाँ पे एम्प्टी रखा है, क्योंकि वेरिएबल लेंथ होगा इसलिए फिक्स नहीं किया। तो जो हमारे पास एरे 0 है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। फिर एरे 1 इसमें 2 एलिमेंट है, 1 2। एरे 2 इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। एरे 3 इसमें 1 एलिमेंट है, 1। तो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो रहा होता है आपके पास, ये क्या डिटरमाइन कर रहा होता है कि कितनी रॉज होंगी, और जो सेकंड वाला कॉलम है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि हर जो आपके पास रॉ है उसमें कितने एलिमेंट्स आप स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग जेक्ड एरे एक और मेथड है। जेक्ड एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज भी करवा दिया, एंड जेक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5, यानी कि 5 रॉज होंगी और सभी कॉलम का आपने साइज नहीं दिया। अब आप 1 बाय 1 रॉस को नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे। जेक्ड एरे 0 में कितने एलिमेंट्स होंगे 3, जेक्ड एरे 1 में कितने एलिमेंट्स होंगे 5, जेक्ड एरे 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे 2, जेक्ड एरे 3 में कितने एलिमेंट्स होंगे 8, एंड जेक्ड एरे 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे 10। ये हमने सिर्फ साइजेस बता दिए कि जो फर्स्ट रो है उसमें 3 मेरे पास लेंथ होगी, जेक्ड एरे 1 में 5 एलिमेंट आ सकते हैं, जेक्ड एरे 2 में 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये अभी हमने वैल्यूज नहीं दी, हमने सिर्फ साइजेस दिए हैं। अब 1 बाय 1 मैं वैल्यू देना चाह रही हूँ। सो जेक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, जेक्ड एरे में मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं 3, तो 3, 5, 7, ये कॉमा मिस्टेकनली प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3, 5, 7। सिमिलरली जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, उसमें हमारी लेंथ है तो 5 एलिमेंट आ सकते हैं, 1 0 2 4 एंड 6। जेक्ड एरे 2 इज इक्वल टू न्यू इंट 1, 6। हमने क्या कहा कि 2 एलिमेंट्स होंगे, सो 1 एंड 2। इसी तरह जेक्ड एरे 3 इज इक्वल टू, उसमें कितने एलिमेंट्स हमने बताए थे 8 थे शायद, जेक्ड एरे 3 के 8। सो हमने यहाँ पे जेक्ड एरे 3 इज इक्वल टू न्यू इंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट वाले में कितने एलिमेंट्स थे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। और फिर यहाँ पे आपके पास ये बॉडी क्लोज हो गई। अगर आप एरे को डिक्लेयर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जेक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, साइज ना दें लेकिन बॉडी के अंदर ही जितने आपने एरेज देने उन सब एरेज की डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, ये आसान है। जब आपने डिक्लेयर किया उसी के साथ ही आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, जबकि ये वाला प्रोसेस आसान है। यहाँ पे आपने क्या किया, साइज नहीं दिया, जहां पे डिक्लेयर किया है उसी के साथ बॉडी देकर न्यू इंट करके सारी वैल्यूज आगे दे दी। यहाँ पे भी साइज नहीं मेंशन किया कि कितनी रॉज होंगी, क्योंकि यहाँ पे आप न्यू इंट रॉज खुद ही दे रहे हैं, और यहाँ पे भी रॉज के साथ भी लेंथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप नंबर ऑफ एलिमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो और आसान मेथड भी यूज कर सकते हैं, इन जेक्ड एरे इज इक्वल टू आगे बॉडी के अंदर सारी वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे जो आपने यूज किया था आप इसको और ज्यादा लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये न्यू इंट ये वाली चीज एलिमिनेट कर दें और डायरेक्ट बॉडी से लेकर आप वैल्यूज दे दें। यहाँ तक क्लियर है क्लास? अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि हम इसको नेस्टेड लूप से कैसे करेंगे। ये तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा एरेज, मुझे 10 एरेज करनी है और उसमें 10 साइज हो, तो क्या मैं 1 बाय 1 इनको बैठ के इंसर्ट करूंगी। पहले देख लेते हैं प्रिंट कैसे होगा, फिर देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे होगा। ये कोड यहाँ पे राइट डाउन है, इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। मेन के अंदर एक एरे डिक्लेयर किया, दैट इज जेक्ड एरे, इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट जेक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 4, यानी कि इसमें कितने हम रॉज ऐड कर सकते हैं 4। और अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो वो मेरे पास क्या होगी कि हम 4 एरेज ऐड कर सकते हैं।
सो ये मेरे पास एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसके आगे मैंने इसके एलिमेंट दे दिए, इनिशियलाइज करवा दिया साथ साथ। फिर मेरे पास सेकंड एरे, इसको भी इनिशियलाइज करवा दिया, थर्ड एंड फोर्थ। 4 है और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3, और इन चारों की चारों रॉज में मैंने कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट कर दी, और ये वेरिएबल लेंथ की है। फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 2 है, और लास्ट में 5 है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है यूजिंग नेस्टेड लूप्स। अब मैं नेस्टेड लूप्स के थ्रू इसको प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। फॉर इंट n इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला अगेन, फर्स्ट वाली लूप किसके लिए चलेगी, इसके लिए जो हमारे पास रॉज हैं, और सेकंड वाली रॉ मेरे पास लूप किसके लिए चलेगी, ये जो इंडिविजुअल हर रॉ के अलग अलग कॉलम्स हैं जो कि वेरिएबल लेंथ के हैं, जो फिक्स नहीं है। अब हम इसको कैसे रन करवाएंगे ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रॉ तो मेरे पास चलेगी, जो फर्स्ट वाली लूप है, नंबर ऑफ रोज के लिए। फॉर इंट n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन जेक्ट एरे डॉट लेंथ n प्लस प्लस, ठीक है। सो ये जेक्ट एरे डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ट एरे डॉट लेंथ क्या निकालेगा, 4। जेक्ट एरे डॉट लेंथ कितनी दफा चलेगी, 4। 4 क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है, नंबर ऑफ रॉस, एक रॉ इसके लिए, एक रॉ इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। सो आउटर हमारे पास कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम्स। n is equal to 0, n is less than जेक्ट एरे डॉट लेंथ। तो जेक्ट एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी, नंबर ऑफ रॉस, और नंबर ऑफ रॉस कितनी है मेरे पास, एक रॉ ये है 1, एक रॉ ये है 2, एक रॉ ये है 3, और एक रॉ ये है 4। जेक्ट एरे डॉट लेंथ 4, तो ये 0 से चलेगा, 0 1 2 3, एक दफा इस रॉ के लिए 0 के लिए, एक दफा 1 के लिए, एक दफा 2 के लिए, और एक दफा 3 के लिए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसी लूप में प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन रॉ, यानी कि n को प्रिंट कर दो, तो वो रॉ क्या देगा, 0, यानी कि फर्स्ट रॉ है, एक दफा प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद मैंने एक और लूप इसमें नेस्ट कर दी, दैट इज फॉर इंट, इनर लूप है, k इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बिल्कुल वैसी काम करेगी जैसे हमने इससे पहले नेस्टेड लूप पढ़ी थी। आउटर की एक वैल्यू के लिए, यानी कि जब n 0 होगा, इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन पूरी करेगी, इनर लूप की पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, फिर आउटर में इंक्रीमेंट होगा। सो अभी मेरे पास n की वैल्यू क्या है, स्टार्ट में 0, चाहे तो एक पेन पेपर पे अपने पास ये नोट करते चले जाएं। n की वैल्यू स्टार्ट में क्या है, 0। जेक्ट एरे डॉट लेंथ क्या है मेरे पास, 4, ठीक है। सो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, सो द कंडीशन इज ट्रू। ये कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, रॉ n, यानी कि n की वैल्यू 0 है, सो एक दफा प्रिंट करेगा रॉ 0। उसके बाद फिर इसको एक और लूप मिल गई, दैट इज k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 कर लें अपने पास नोट डाउन। और ये कंडीशन समझने की है जेक्ट एरे में, ये वाली, अगर ये कंडीशन समझ आ गई, इट मींस कि आपको लूप्स के थ्रू जेक्ट एरे यूज करना आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, के को कब तक चलाओ, क्योंकि अब ये चलेगा वेरिएबल लेंथ, एक दफा इनर को चलना चाहिए 4 दफा, इस वाले लूप के लिए चलना चाहिए 3 टाइम्स, इसके लिए 2 टाइम्स, और इसके लिए 5 टाइम्स। ऐसे ही है, क्योंकि मेरे पास हर रॉज में अलग साइज के जो है, अलग अलग साइज हैं और अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k को जब तक चलाओ k इज लेस देन जेक्ट एरे ऑफ n डॉट लेंथ। तो ये जेक्ट एरे और ब्रैकेट में n, तो जेक्ट एरे n की वैल्यू क्या थी, 0, जेक्ट एरे ऑफ 0, तो जेक्ट एरे ऑफ 0 में जाएगा, जेक्ट एरे ऑफ 0, और इसकी लेंथ निकालेगा, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाली रॉ के लिए इनर कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम्स, 0 1 2 3, और हर दफा क्या प्रिंट करवा देगा, कंसोल डॉट राइट लाइन जेक्ट एरे n एंड k, यानी कि जेक्ट एरे 0, k भी 0, जेक्ट एरे 0 0। तो जेक्ट एरे 0 0 क्या है, जेक्ट एरे 0 पे रखा हुआ एलिमेंट 1, फिर क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा k में ही, k की वैल्यू 0 थी, अब k की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट कर दो, जेक्ट एरे 0 1। अब ये फिर ऊपर जाएगा, देखेगा जेक्ट एरे 0 है और उसका कौन सा एलिमेंट है, 1, क्या प्रिंट कर देगा,
2। फिर दोबारा k में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, जेक्ट एरे 0 ऑफ 2। तो ऊपर जाएगा जेक्ट एरे 0 का 2 एलिमेंट 0 1 2 3, सो प्रिंट कर देगा 3। सिमिलरली k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। क्या प्रिंट कर देगा, जेक्ट एरे 0 ऑफ 3। जेक्ट एरे 0, जेक्ट एरे 0 के थर्ड पे क्या पड़ा है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 4, 4 प्रिंट करेगा। फिर k में दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, k की वैल्यू हो जाएगी 4। चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप ब्रेक होगा, एक लाइन का आपको ब्रेक देगा और फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, n में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई 1, पहले 0 थी, 0 प्लस 1 n, n is less than checked array dot length that was 4। तो क्या 1 लेस देन 4 है, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट क्या प्रिंट करेगा, अब रॉ 1। अब रॉ 1 के लिए फिर दोबारा k को चलाएगा, k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन जेक्ट एरे n डॉट लेंथ। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 1, जेक्ट एरे 1। अब इसकी लेंथ निकालेगा, जेक्ट एरे 1 की लेंथ कितनी है 1 2 3। सो अब इनर लूप कितनी टाइम चलेगी 3 टाइम्स, पहले कितनी दफा चली थी 4 टाइम्स। तो ये जो ये वाली एक स्टेटमेंट है, इसके थ्रू ये डिटरमाइन कर रहा है कि हर रॉ के लिए कितनी दफा इसको एग्जीक्यूट होना है। अब मैं इस कोड को वहां एडिटर पे लिख के देख लेते हैं। ठीक है, लेट से हम एक अपनी एरे बनाते हैं, जेक्ट एरे इंट a1 इज न्यू इंट 5 कॉमा एम्प्टी जाएगा, यानी कि 5 इसमें रॉज हो सकती हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम करते हैं a1 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसमें मैं कह रही हूँ कि 3 कॉलम्स होंगे। इसी तरह a1 जो 1 होगी इज इक्वल टू न्यू इंट 2 कर देते हैं और साथ साथ आगे वैल्यूज भी दे देते हैं, 3 वैल्यूज होंगी, सो कर देते हैं 3,6,9। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज दे रही हूँ, तो 10 एंड 20। फिर मैं कह रही हूँ a1 ऑफ 2 इज इक्वल टू न्यू इंट, a की वैल्यू दे देते हैं 100 1, और वैल्यू आगे क्या दे देते हैं 100 सेमीकोलन। फिर मैंने कहा a1 ऑफ 3 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसमें हम 5 वैल्यू दे देते हैं 1, 3, 5, 7, 9। और फिर लास्ट वाली होगी a1 ऑफ 4 इज इक्वल टू न्यू इंट, लेट से 3 कर देते हैं, इस पे दे देते हैं 500, 1000 एंड 1500। ठीक है, ये मैंने जेक्ट एरे पे बता डिटरमाइन कर दिया कि एक जेक्ट एरे a1 जिसमें मेरे पास 5 रॉज होंगी और हर रॉ को a1 0, a1 1, a1 2, a1 3, a1 4, 5 रॉज हो गई। हर रॉज में मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बता दिए कि इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर दिए। सेकंड वाले में 2 कॉलम मेरे पास वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज दे दी। जो थर्ड वाली एरे होगी, रॉ होगी, उसमें 1 एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट। तो जितना मैंने साइज दिया है उसी साइज के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यूज दे दी हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्यूरी? ठीक है, ये मैंने आगे वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैं कैसे चलूंगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, कब तक चलाओ, जब तक आई लेस देन है a1 डॉट लेंथ के।
सो A1 डॉट लेंथ क्या डिटरमाइन करेगा मुझे 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ रोज I प्लस प्लस और इसके अंदर एक कंसोल डॉट राइट लाइन ये हम ऐसे प्रिंट करवा देते हैं रॉ 0 कॉमा और यहाँ पे हम कॉमा I यानी कि ये रॉ का काउंटर प्रिंट कर रहा है। फिर एक और लूप लगाई जो इनर के लिए, जो किसके लिए चलेगी, इसके लिए। हर रॉ की एक दफा रॉ 0 के लिए 3 टाइम चलनी चाहिए, रॉ 1 के लिए 1 टाइम। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन, अब j कितनी दफा चलना चाहिए, a1 ऑफ I डॉट लेंथ सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है, j इज इक्वल टू 0 काउंटर को कहां तक चलाएगा 0 और कितनी दफा, जब तक j लेस देन है a1 ऑफ I। सो a1 ऑफ I पहले क्या होगा 0, तो a1 ऑफ I 0 यानी कि a1 ऑफ 0 काउंटर कितने हैं मेरे पास 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स चलेगा 0 1 एंड 2। फिर उठाएगा, फिर I में इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर ये क्या उठाएगा कॉलम वाला j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन a1 ऑफ I। a1 ऑफ I क्या है मेरे पास अब 1, a1 ऑफ 1 डॉट लेंथ, तो a1 ऑफ 1 में से क्या उठाएगा 2, तो यानी कि 0 से लेकर 2 टाइम्स चलेगा और हर दफा क्या प्रिंट करता रहेगा कंसोल डॉट राइट लाइन। चाहे तो आप कंसोल डॉट राइट पे प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट राइट क्या प्रिंट करवा दें a1 ऑफ I j, कंसोल डॉट राइट I और j, और इसके बाद क्या हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और ये दो मेन का एक और एक क्लास का। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, रॉ 0 और आप चाहें तो इसको स्पेस के साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सो कंसोल डॉट राइट लाइन एक ही लाइन में प्रिंट हो, उसके बाद प्लस कर दें डबल कोट। अभी वो क्या कर रहा है 369 सबको एक ही लाइन में कर रहा है विदाउट एनी स्पेस। इसको रन करा, सो इसने रॉ 0 प्रिंट कर दी 3 6 एंड 9, रॉ 1 प्रिंट कर दी 10 20, रॉ 2 प्रिंट कर दी 100, रॉ 3 में 1 3 5 7 9 एंड रॉ 4 में 500 1000 एंड 1500। यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी है? अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट पे सेंड कर दें, मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, वरना तो फिर मैं कितने पार्ट मैं जब तक आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप जब तक इसको रिव्यू कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है, जिसका नेम मैं कॉल करूंगी वो अपने स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दे। ओके, गुड क्वेश्चन। एक काम ये करते हैं, उमेश ने क्वेश्चन किया है कि इसको यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। कैसे लेंगे यूजर से इनपुट, यही दो लूप्स यूज होंगी। एंटर रॉ, ठीक है, और फिर यहाँ पे जब हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेने पे हम क्या करेंगे कंसोल डॉट राइट के बजाय हम क्या कर देंगे
one of j is equal to convert dot to int 32 console dot read line। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी दे दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर एलिमेंट ठीक है, और इसको हम कर देते हैं रन। सो अब ये क्या करेगा, पहले यूजर से 1 बाय 1 वैल्यू इनपुट लेगा, एंटर रॉ 0 एलिमेंट 0। सो एलिमेंट हमारे पास लेट से मैंने कहा 10 20 30, ठीक है, इसने 3 टाइम्स इनपुट लिया मुझसे, सॉरी यहाँ आई नहीं, यहाँ जे आएगा। दोबारा रन करते हैं, एंटर रॉ 0 एंड एलिमेंट 0 10, रॉ 0 ही है एलिमेंट 1 20, रॉ 0 ही है एलिमेंट 2 30, और मैंने ऊपर क्या डिटरमाइन किया था कि रॉ 0 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3, तो 3 एलिमेंट्स हो गए, एंटर। अब फिर रॉ चेंज हो गई, रॉ 1 के लिए रॉ 1 में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2, तो इसको चाहिए कि मुझसे 2 वैल्यूज इनपुट ले। मैंने एक वैल्यू दे दी 100, दूसरी वैल्यू दे दी 200। फिर रॉ 2 आ गई, ये वाली रॉ, इसमें कितना एक ही एलिमेंट होगा, लेट से मैंने वो एक एलिमेंट दे दिया 1000, एक ही एलिमेंट इनपुट लिया। अब ये क्या किया मैंने, ये जो कॉलम वाला है इसको मैंने वेरिएबल लेंथ का कर दिया, ये फिक्स टाइम नहीं चल रहा। रॉ 1 के लिए कितनी दफा चल रहा है, 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लॉजिक लगाई है, a1 i डॉट लेंथ, a1 i का मतलब a1 0 डॉट लेंथ उठाओ। सो a1 0 पे क्या लेंथ है, a1 0 की क्या लेंथ है 3, सो ये 3 टाइम्स चलेगा रॉ 0 के लिए। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, तरह ये मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए दोबारा, ठीक है। फिर मेरे पास इंट i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, j इज इक्वल टू 0, कब तक चलाओ, जब j को, जब तक j a1 ऑफ i है, यानी कि a1 ऑफ 1, सो a1 ऑफ 1 पे जाएगा और लेंथ उठाएगा। सो a1 की लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स, तो i की वैल्यू 1 के लिए j कितनी दफा चलेगा, 2 टाइम्स, 0 एंड 1। सिमिलरली फिर i की वैल्यू अपडेट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर 2 के लिए j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन a1 ऑफ i डॉट लेंथ। सो a1 ऑफ i यानी कि a1 i a1 ऑफ 2 डॉट लेंथ, a1 ऑफ 2 डॉट लेंथ उठाएगा, सो a1 2 डॉट लेंथ पे क्या पड़ा है 1, तो ये एक ही दफा चलेगा j इज इक्वल टू 0 से। फिर i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इसके लिए क्या उठाएगा, a1 ऑफ i डॉट लेंथ, यानी कि a1 3 डॉट डॉट लेंथ, तो a1 3 की लेंथ कितनी है 5, तो i की वैल्यू 3 के लिए j अब कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। तो ये जो ये वाली कंडीशन है, बस ये समझने की जरूरत है, ठीक है। फिर इसने रॉ 3 के लिए मुझसे एलिमेंट 0 पूछा, ठीक है। 3 में मेरे पास कितना 5 टाइम्स चलना चाहिए, तो मैंने 5 एलिमेंट्स इनपुट दे दिए, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसने सिर्फ मुझसे 4 इनपुट लिए। फिर रॉ 4 के लिए मुझसे ये क्या ले रहा है, 3 इनपुट लेने चाहिए, 3 इनपुट मैंने दे दिए 50, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट 150, थर्ड इनपुट 300। इसके बाद इसने जाके एंड कर दिया, और सारी वैल्यू जो मैंने प्रिंट करवाई थी, रॉ 0 पे 10 20 30, रॉ 1 पे 100 200, रॉ 2 पे 1000, रॉ 3 पे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं नेम कॉल कर रही हूँ, सो अटेंडेंस जो है वो मुझे चैट पे सेंड कर दीजिएगा। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दे। मोहम्मद उमेश, अदील खान, अदील खान नहीं प्रेजेंट, मोहम्मद समी, शहरियार अहमद खान,
शरियार की लाइट गई हुई है, तो वो कह रहा था कि इसको बता दें। दानियाल इफ्तिखार, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद नहीं है प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हसाम खान, मोहम्मद साद अमीन, मोहम्मद साद अमीन, मुनीब फर्रुख, साथ थे दानियाल अभी? साथ है, मेरी पार्टिसिपेंट में है, पता नहीं कि जवाब नहीं दे रहा। हमाद मुर्तजा, जुहेर अंसारी, जुहेर अंसारी, तलहा अहमद, शहरियार असगर, अरीब खान, मोहम्मद उवैस दत्त, मोहम्मद उवैस दत्त, सैयद फरहान अली, अदील, हानी, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, जावेद अहमद, मोहम्मद अनस इनाम, मोहम्मद अनस इनाम, साकिब खालिद, मोहम्मद अमादुल हसन, सबी अहमद, सबी अहमद, ओके, मोहम्मद अहमद, राजा अयाज, मोहम्मद हम्माद हुसैन, मोहम्मद एहसन, यमुना सिद्दीकी, हम्माद नहीं, एहसन नहीं है, अशमल, मोहम्मद शहीद,